ये इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हमें कोई ना कोई रिएक्टेंट यूज करना होता है। जो रिएक्टेंट हम लोग यूज करते हैं उसका फाइनल हम लोग किसी मेडिसिन के बनाने में या किसी प्रोडक्ट के बनाने में उसको यूज करते हैं। तो वो जो सब्सटेंस होना चाहिए वो हमारा सब्सटेंस प्योर फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन जो भी चीज़ें हम लोग मार्केट से परचेस करते हैं वो चीज़ें प्योर नहीं होती, उसमें बहुत सी चीज़ें एडिशनल ऐड होती हैं। तो कितनी अमाउंट में वो चीज़ें इम्प्यूरिटी की फॉर्म में उसमें एडेड है या प्रेजेंट है, इसको पता लगाने के लिए हम लोग एक सिंपल सा टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं लिमिट टेस्ट। यह एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट। क्वांटिटेटिव टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर हमने किसी का 0.1 ग्राम लिया तो दूसरे का कितना अमाउंट उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ, यूज हुआ है फॉर द गेटिंग दैट प्रॉपर रीडिंग, उसको हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट। So limit test is what? It is a quantitative or semi-quantitative test designed to identify and control the small quantity of impurity which is likely to be present in the substance। कि जो सब्सटेंस हम लोग किसी मेडिसिन को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या किसी एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं उसमें इम्प्यूरिटी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है उसको पता लगाने के लिए ही हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। जब भी हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट्स होते हैं। सो इट इज यूज टू फाइंड आउट द हार्मफुल अमाउंट ऑफ इम्प्यूरिटीज। अगर कोई इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है हमारे सब्सटेंस में तो उसका अमाउंट कितना है, ठीक है, उसको पता लगाने के लिए यूज करते हैं। एंड फाइंड आउट अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल अमाउंट ऑफ। सो लिमिट टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या था कि हमें उसमें कोई हार्मफुल अमाउंट ऑफ कोई इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उसको फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, या जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है उसको हम लोग अवॉइड करेंगे या उसको हम लोग अवॉइड नहीं करेंगे, उसको पता लगाने के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि जब भी हम लोग कोई लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसमें हमें मिलते हैं ऑपल्सेस मिलते हैं, या फिर हमें टर्बिडिटी मिलेगा, या फिर हम लोग को कलर मिलेगा। तो हम लोग दो टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एक होता है जो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं बाय टेकिंग क्वांटिटेटिव अमाउंट, और दूसरा जो परफॉर्मेंस करते हैं उसमें हम लोग लेते हैं एक स्टैंडर्ड अमाउंट लेते हैं। इन दोनों एक्सपेरिमेंट को साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं तो दोनों का जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें हम लोग देखते हैं कि ऑपल्सेस कैसे हैं, टर्बिडिटी क्या है और उसका कलर क्या है। अगर हमारा जो कलर आया, टर्बिडिटी आई या ओपल्सेस आए वो स्टैंडर्ड वैल्यू से ज्यादा है तो उसमें इम्प्यूरिटीज ज्यादा प्रेजेंट होती है। और अगर हमारे पास ओपल्सेस या टर्बिडिटी या कलर स्टैंडर्ड वैल्यू से कम आ रहा है तो उसमें इम्प्यूरिटीज की अमाउंट क्या होते हैं, कम होते हैं। इसके लिए हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब हम लोग जो लिमिट टेस्ट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। और जो पहला लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो होता है लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। कि कोई भी हम लोग अगर कंपाउंड यूज कर रहे हैं उसमें क्लोरीन होता है। अब क्लोरीन का अमाउंट जो है वो कम है या ज्यादा है उसको पता लगाने के लिए हम लोग क्लोराइड लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब कोई भी लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें तीन चार चीजें होती हैं। पहला कि उसका प्रिंसिपल क्या है, दूसरा उसमें होने वाला रिएक्शन क्या है, फिर तीसरा होता है प्रोसीजर, कैसे वो पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर हम लोग क्या देते हैं, रिमार्क्स देते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन था और जो स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन था उसमें क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस पे हम लोग अपना कंक्लूजन्स देते हैं। अब ये जो लिमिट टेस्ट है वो अलग अलग टाइप से डिजाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक लिमिट टेस्ट डिजाइन है IP66 होता है। तो इस टेस्ट को क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस होगा जिसमें क्या होगा, उसमें क्लोराइड क्या होंगे, प्रेजेंट होते हैं।
अब इस क्लोराइड का हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शंस कराकर हम लोग प्रेसिपिटेट को फाइंड करते हैं, और उसका रिएक्शन कराने के लिए हम लोग इसमें यूज करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है AgNO3 होता है। ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है प्रेसिपिटेट मिलता है, या फिर हमें क्या मिलेगा, टर्बिडिटी मिलेगा। उस टर्बिडिटी को स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके हम लोग करते हैं। ठीक है, तो क्लोराइड इम्प्योरिटीज रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड। इसमें AgCl का व्हाइट पीपीटी बनता है। ठीक है, और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट HNO3 के प्रेजेंस में होता है, और हमें क्या मिलते हैं, ओपेल्सेस मिलते हैं। अगर इस लिमिट टेस्ट का हम लोग रिएक्शन देखें तो हमारे पास एक कोई सब्सटेंस होगा, क्या होगा, एक सब्सटेंस होगा। उस सब्सटेंस में हमें क्या मिलेगा, क्लोराइड आयन। जैसे मेरे पास एक सब्सटेंस हो सकता है NaCl, तो इसका अगर हम लोग डिकम्पोजिशन लिखेंगे तो मुझे मिलेगा Na प्लस और Cl माइनस, तो हमें Cl माइनस मिलेगा, ये क्लोराइड आयन है। या फिर मेरे पास कोई सब्सटेंस जैसे KCl हो सकता है, तो इसमें क्या मिलेगा, K प्लस मिलेगा और Cl माइनस मिल सकता है। या फिर मेरे पास और भी सब्सटेंसेस हो सकते हैं, जैसे मेरे पास MgCl2 है, तो ये ब्रेक करेगा तो मुझे क्या मिलेगा, Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। मतलब कोई भी सब्सटेंस हो जिसमें क्या हो, क्लोराइड प्रेजेंस हो, उसके लिए ये परफॉर्म किया जाता है। तो जो क्लोराइड आयन होता है उसको हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, ये ब्रेक करता है किसमें, Ag प्लस में और NO3 माइनस में। तो जो Cl माइनस होता है वो Ag प्लस से कंबाइन करके बना लेता है AgCl, जो कि एक प्रेसिपिटेट होता है और नाइट्रेट आयन मिल जाता है। ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये व्हाइट कलर का होता है, किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, अब ये पूरा रिएक्शन कैसे होता है, कैसे परफॉर्म करते हैं, वो हम लोग देखने वाले हैं किसमें, इन प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, एक वे सब्सटेंस एज पर मोनोग्राफ, जो मोनोग्राफ होता है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब्सटेंस का वेट निकालते हैं और उसको क्या करते हैं, 1 ml डाइल्यूट HCl उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ऐसे ही हम लोग एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, कितना, 1 ml ऑफ 0.01 NaHCl सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, इस HCl सोल्यूशन में क्या होगा, H प्लस होगा और Cl माइनस होगा। इसमें भी क्लोराइड आयन प्रेजेंस है, और जो सब्सटेंस यहाँ पे हम लोग लेंगे, जैसे हमने मान लीजिए NaCl लिया हुआ है, तो मुझे क्या मिलेगा, Na प्लस मिलेगा और Cl माइनस में, तो इसमें भी क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। दोनों में क्या करते हैं हम लोग एक एक करके पहले वाले जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें हम लोग 1 ml डाइल्यूट HNO3 मिलाते हैं, तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी 1 ml डाइल्यूट HNO3 मिक्स करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि जो भी सोल्यूशन हमें मिला उस सोल्यूशन में पानी ऐड करके उसका टोटल वॉल्यूम कितना करते हैं, 50 ml। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन का भी वॉल्यूम हम लोग कितना करते हैं, 50 ml करते हैं। इसके बाद जो 50 ml सोल्यूशन हमें यहाँ पे मिला, इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, 5% वाला 1 ml HNO3 सोल्यूशन, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मिलाते हैं 1 ml 5% HNO3। अब इस मिक्सचर को हम लोग 10 मिनट के लिए क्या करते हैं, जिससे रिएक्शंस क्या होती है, कंप्लीट है। और रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे जो हमें व्हाइट पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलता है, और इधर भी हमें क्या मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। और इस व्हाइट पीपीटी को हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करके फिर अपना हम लोग रिजल्ट देते हैं। अगर हम लोग कहें कि द ओपेल्सेस प्रोड्यूस इन द टेस्ट सोल्यूशन, ये वाला जो सोल्यूशन है, ये टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड, ये वाला स्टैंडर्ड वाला है। तो जो टेस्ट सोल्यूशन है ये टेस्ट सोल्यूशन है, और ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। तो जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें जो ओपेल्सेस हैं, अगर वो क्या है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है, तो ये लिमिट टेस्ट को पास करता है, और इसी टेस्ट को हम लोग बोलते हैं IP66। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम लोग क्लोराइड लिमिट टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उसमें डाइल्यूट HNO3 क्यों मिक्स किया जाता है। क्वेश्चन है, व्हाई डाइल्यूट HNO3 इज यूज्ड इन क्लोराइड लिमिट टेस्ट।
इट इज यूज टू अवॉइड द रिएक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल। जो एसिडिक रेडिकल होता है जैसे Cl माइनस, ये एसिडिक रेडिकल है। अदर देन क्लोराइड, क्लोराइड विथ दैट ऑफ व्हाट AgNO3, वो AgNO3 के अलावा कोई दूसरे से रिएक्शन ना करे, इसके लिए हम लोग उसमें क्या मिलाते हैं, डाइल्यूट HNO3 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये जो कंप्लीट टेस्ट है, इसी टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोराइड लिमिट टेस्ट बोलते हैं। सेकेंड लिमिट टेस्ट इज IP85 फॉर व्हाट, फॉर लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड। तो क्लोराइड लिमिट टेस्ट का हमने IP66 पढ़ लिया है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं IP85। ठीक है, तो इसमें जो प्रिंसिपल है जो हमने IP66 में देखा था सेम टू सेम है। पहले वाले में क्या था कि मेरे पास कोई एक क्लोराइड आयन होगा, एक क्लोराइड आयन होगा, उसको हम लोग किससे, AgNO3 से क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे, तो मुझे AgCl का एक पीपीटी क्या होगा, फाइंड होगा, और इस पीपीटी को हम लोग कंपेयर करके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से हम लोग लिमिट टेस्ट की क्राइटेरिया को एक्सप्लेन करेंगे। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग वही चीज क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। इसमें क्या था, क्लोराइड इम्प्यूरिटीज जो होता है, क्लोराइड इम्प्यूरिटीज रिएक्ट विद द सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर क्लोराइड का बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3। उसमें भी हमने डाइल्यूट HNO3 को क्या किया था, यूज किया था। इट इज ऑब्जर्व एज अ व्हाट, ऑपल्सेस, मतलब जो व्हाइट पीपीटीज आया है या जो टर्बिडिटी आई है उसको हम लोग ऑब्जर्व करके हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं। जो रिएक्शन होने वाला है कि हमारे पास क्लोराइड आयन होगा, वो किससे, AgNO3 से रिएक्ट करेगा, तो AgNO3 में Ag प्लस बनाएगा और NO3 क्या बनाएगा, माइनस। तो ये जो क्लोराइड आयन है Ag प्लस आयन से क्या करता है, रिएक्ट करके AgCl का पीपीटी का फॉर्मेशन करता है, और इसी पीपीटी जो बना, यहाँ पे जो पीपीटी बना ये व्हाइट कलर का होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपल्सेस बोलते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। पूरे लिमिट टेस्ट का जो प्रोसीजर है क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अमाउंट दिया होता है जिसमें क्लोराइड की प्रेजेंस को हमें चेक करना होता है, उसका एक अमाउंट वे करते हैं एज पर मोनोग्राफ। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं वो 1 ml 0.0585 वेट बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन लेते हैं। तो यहाँ पे NaCl सोल्यूशन है, तो इस NaCl से हमें क्या मिल जाएगा, Cl माइनस मिल जाएगा और Na प्लस। तो जो Cl माइनस मिला, ये क्लोराइड उसमें प्रेजेंट है, हम लोग टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके पहले वाला जो हमने टेस्ट किया था उसमें हमने 1 ml HNO डाइल्यूट HNO3 मिलाया था, यहाँ पे हम लोग 10 ml डाइल्यूट HNO3 मिलाएंगे टेस्ट वाले पोर्शन में, और 10 ml ही हम लोग मिलाते हैं कि इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन में। फिर जो भी ऊपर हमें सोल्यूशन मिला, ये जो ऊपर सोल्यूशन मिला, जितना भी इसका वॉल्यूम रहेगा उसके वॉल्यूम में हम लोग वाटर ऐड करके उसके वॉल्यूम को कितना करेंगे, 50 ml। और सेम परफॉर्मेंस हम लोग किसके लिए करेंगे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन के लिए भी वही परफॉर्मेंस करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग मिलाते हैं 1 ml 1% AgNO3 सोल्यूशन, और इसमें भी मिलाते हैं 1 ml ऑफ 1% AgNO3 सोल्यूशन मिलाते हैं। और पूरे सोल्यूशन को, चाहे टेस्ट वाला सोल्यूशन है और जो स्टैंडर्ड वाला सोल्यूशन है, उसको 10 मिनट के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं, जब तक कि पूरा रिएक्शन जो है कंप्लीट ना हो जाए। जैसे पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, दोनों सोल्यूशन में वाइट पीपीटी मिलेगा, और इस पीपीटी को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, और फिर हम लोग अपना रिजल्ट देंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमार्क। तो रिमार्क में क्या होगा, अगर ओपल्सेस प्रोड्यूस इन टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, देन द सब्सटेंस पासेस द लिमिट टेस्ट। तो अगर टेस्ट सोल्यूशन का जो ओपल्सेस है वो क्या है, लेस है, और इसका क्या है, मोर है, तो ये लिमिट टेस्ट को पास किया है। क्लियर, और अगर ये मोर हो जाएगा और ये लेस है तो ये लिमिट टेस्ट को पास नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें जब भी ये चीजें लिखनी है तो हमें हमेशा ट्राई करेंगे कि पॉजिटिव आंसर होना चाहिए, अदरवाइज जो भी आपका रिजल्ट आता है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग अपना क्या करेंगे, रिमार्क्स देंगे। तो ये हो गया लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड IP85। कौन सा टेस्ट है,
IP85। इसके बाद जो लिमिट टेस्ट है वो है क्लोराइड के लिए IP96। तो पहला जो टेस्ट पढ़ा वो था IP66, दूसरा जो पढ़ा वो था IP85, फिर हम जो पढ़े हैं IP96, ये तीसरा क्लोराइड टेस्ट है। तो इसका भी जो प्रिंसिपल है वो सेम टू सेम है कि एक क्लोराइड आयन होगा, वो किससे AgNO3 से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और फिर बनाएगा AgCl और NO3 माइनस। और जो AgCl ये बना, इसका हम लोग क्या देखेंगे, पीपीटी को देख के अपना रिमार्क देने वाले हैं। ठीक है, इसका रिएक्शन भी सेम टू सेम है। क्लोराइड आयन AgNO3 से रिएक्ट करके AgCl का क्या बनाता है, पीपीटी व्हाइट पीपीटी बनाता है या ओपल्शियस बनाता है। प्रोसीजर में क्या है, प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे एज पर मोनोग्राफ अमाउंट ले लेंगे, बट जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं उसमें क्या होता है, 10 ml होता है। क्या होता है, 10 ml, 0.0585 वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन किसका लेते हैं हम लोग, NaCl का, जिससे हमें क्या मिल जाता है, क्लोराइड आयन मिल जाएगा। फिर इसमें हम लोग टेस्ट सोल्यूशन में 10 ml डाइल्यूट HNO3 ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी 10 ml डाइल्यूट HNO3 ऐड करते हैं। फिर जो भी सोल्यूशन हमें ऊपर से मिलेगा उस सोल्यूशन में वाटर ऐड करके इसके वॉल्यूम को हम लोग कितना, 50 ml करेंगे। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी हम लोग 50 ml करते हैं। इसके बाद 1 ml 0.1 AgNO3 सोल्यूशन मिलाते हैं, स्टैंडर्ड में भी 1 ml 0.1 AgNO3 सोल्यूशन क्या करते हैं, मिक्स करते हैं और फिर इसको 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं कि जब तक कि रिएक्शन कंप्लीट ना हो जाए। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा व्हाइट पीपीटी, इधर भी हमें मिलेगा व्हाइट पीपीटी। दोनों की पीपीटी को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करके हम लोग रिमार्क्स देंगे। तो रिमार्क्स कैसा हो सकता है कि ऑपल्सेस प्रोड्यूस इन टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, द सब्सटेंसेस पास द लिमिट टेस्ट। और अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन का जो ऑपल्सेस है वो क्या है, वो मोर है और ये क्या है, लेस है, तो हम लोग लिखेंगे कि ये लिमिट टेस्ट को पास नहीं किया है। और अगर टेस्ट सोल्यूशन का ओपल्सेस या टर्बिडिटी कम है तो हम लोग कहेंगे कि इसने लिमिट टेस्ट को पास किया है। मतलब जो भी इम्प्योरिटीज सब्सटेंस में है उसका जो अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लेस देन द स्टैंडर्ड वैल्यू। तो जब भी हम लोग इम्प्योरिटी देखते हैं तो स्टैंडर्ड वैल्यू से कम होना चाहिए। तो जितना कम रहेगा वो उतना ज्यादा प्योर सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट है सल्फेट लिमिट टेस्ट। सल्फेट लिमिट टेस्ट मतलब कोई भी सब्सटेंस लिया तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा SO4 माइनस आयन। ये है सल्फेट आयन। क्या है ये, सल्फेट आयन। अगर हमने कोई सब्सटेंस लिया किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए, चाहे वो मेडिसिन हो या कोई और भी सब्सटेंस हो, तो उसमें कितनी अमाउंट में SO4 एज अ इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, सल्फेट लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं। पहला जो टेस्ट है वो है सल्फेट IP66। क्लियर। इसमें क्या होता है कि हम लोग जो भी सल्फेट आयन लेते हैं तो ये हो जाएगा SO4 माइनस। इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं किससे, बेरियम क्लोराइड से, जिसका फॉर्मूला क्या होता है BaCl2। तो बेरियम क्लोराइड किस में ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है Ba2 प्लस में और 2Cl माइनस में। तो जो बेरियम होता है वो सल्फेट आयन से रिएक्ट करके एक सब्सटेंस बनाता है BaSO4 प्लस 2Cl माइनस। ये जो बेरियम सल्फेट बना ये एक व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी होता है, या फिर ये टर्बिडिटी, टर्बिडिटी देता है। क्या देता है, टर्बिडिटी। उस टर्बिडिटी को हम लोग कंपेयर करके हम लोग लिमिट टेस्ट को क्या करते हैं, उसका रिमार्क देते हैं। रिएक्शन की बात करें तो सल्फेट आयन है जो बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी। क्या बनाता है, व्हाइट पीपीटी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। पूरे प्रोसीजर को कैसे परफॉर्म करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट वे करते हैं एज पर मोनोग्राफ। ठीक है, क्या होता है
और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में क्या लेते हैं हम लोग, लेते हैं 2.5 ml ऑफ 0.01 NH2SO4। अब हमने अगर H2SO4 लिया हुआ है तो H2SO4 जो है ये ब्रेक करेगा किसमें, 2H प्लस और SO4 2 माइनस में क्या करेगा, ब्रेक करेगा। तो इसमें सल्फेट आयन है, और जो हम लोग इम्प्योरिटीज लेंगे उसमें भी क्या होता है, सल्फेट आयन होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करें, सल्फेट टेस्ट कर रहे हैं, सल्फेट लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि जो भी हमने अमाउंट क्या किया, वे किया, उसमें 1 ml डाइल्यूट HCl मिलाते हैं, और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी वही सेम चीज करेंगे, 1 ml डाइल्यूट HCl ऐड करते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो भी हमें यहाँ पे सेकेंड स्टेप में जो भी सोल्यूशन मिला एक टेस्ट ट्यूब होगा, ठीक है, या बीकर होगा, तो उसमें हम लोग वाटर ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, वाटर ऐड करके उसके वॉल्यूम को 50 ml करेंगे। तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन को भी हम लोग इसी तरह से 50 ml करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, कितना, 1 ml। स्टैंडर्ड वाले में भी हम लोग 1 ml बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन मिलाते हैं। फिर दोनों सोल्यूशन को 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं, जब तक कि पूरा जो रिएक्शन है कंप्लीट ना हो जाए। जैसे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हमें वाइट पीपीटी देखने को मिलेगा, और टेस्ट सोल्यूशन में भी हमें वाइट पीपीटी देखने को मिलेगा, या फिर हमको देखने को मिलेगा टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये जो टर्बिडिटी है, इन टर्बिडिटी या पीपीटी को हम लोग कंपेयर करके हम लोग अपना रिमार्क देते हैं। द टर्बिडिटी प्रोड्यूस इज इन टेस्ट सोल्यूशन इज लेस। हम मान ले रहे हैं कि जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें जो टर्बिडिटी है वो क्या है, लेस है देन किससे, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। तो ये क्या करेगा, ये लिमिट टेस्ट को पास करेगा। और अगर ये अमाउंट टेस्ट ट्यूब का अमाउंट क्या हुआ, मोर हो गया, और जो स्टैंडर्ड है उसका जो अमाउंट क्या हो गया, लेस हो गया, ये लिमिट टेस्ट को पास करेगा नहीं। नेक्स्ट टेस्ट है रिलेटेड टू द सल्फेट, अगेन क्या है, IP85। इसका जो प्रिंसिपल होगा ये पहले वाले जैसा ही रहेगा, कि इसमें भी क्या होगा, सल्फेट आयन होंगे, SO4 2 माइनस होगा। इसका हम लोग रिएक्शन किससे कराएंगे, BaCl2 से। तो हमें मिल जाएगा BaSO4 और 2Cl माइनस। ये जो BaSO4 मिला ये पीपीटी होगा, जो किसके फॉर्म में हमें दिखाई देगा, टर्बिडिटी। टर्बिडिटी के फॉर्म में क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, रिएक्शंस क्या है, सल्फेट आयन बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट का पीपीटी बनाते हैं, या फिर टर्बिडिटी बनाते हैं और क्लोराइड आयन मिलता है। प्रोसीजर क्या होता है कि एज पर मोनोग्राफ हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को वे कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड में क्या लेते हैं, 1 ml 0.0889% वेट बाई वॉल्यूम्स K2SO4 लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लेते हैं, K2SO4। तो K2SO4 से हमें क्या मिल जाएगा, SO4 2 माइनस। फिर क्या करते हैं, इसमें 2 ml डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। तो स्टैंडर्ड वाले में भी क्या मिलाते हैं, 2 ml डाइल्यूट HCl मिलाते हैं। फिर जो भी यहाँ पे ऊपर चाहे टेस्ट सोल्यूशन हो चाहे स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन मिला उसमें हम लोग ऐड करते हैं वाटर, और उसके वॉल्यूम को कितना करते हैं, 45 ml, और यहाँ पे भी कितना करते हैं, 45 ml। तो इसके बाद हम लोग इसमें मिलाते हैं बेरियम सल्फेट रिएजेंट, कितना, 5 ml। स्टैंडर्ड में भी मिलाते हैं 5 ml बेरियम सल्फेट रिएजेंट मिलाते हैं, और दोनों को 10 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। फिर हम लोग टर्बिडिटी देखते हैं। अगर टर्बिडिटी टेस्ट सोल्यूशन का क्या है, लेस है, तो ये लिमिट टेस्ट को पास करेगा, और अगर ये मोर है तो ये लिमिट टेस्ट को पास करेगा नहीं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज बेरियम सल्फेट रिएजेंट, जिसको हम लोग क्या होते हैं, BSR बोलते हैं। ठीक है, इसमें 3 चीजें होती हैं, एक होता है बेरियम क्लोराइड, दूसरा होता है सल्फेट ऑफ फ्री अल्कोहल। सल्फेट फ्री अल्कोहल मतलब जैसे हमने ले लिया C2H5OH, एक अल्कोहल लिया जिसमें SO4 2 माइनस नहीं होना चाहिए, और इसमें हम लोग क्या लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इन तीनों का जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं BSR, बेरियम रीजेंट्स बोलते हैं। ठीक है,
रोल क्या होता है ये, बेरियम क्लोराइड जो होता है रिएक्ट विथ इम्प्योरिटीज तो बना लेता है बेरियम सल्फेट। अल्कोहल प्रिवेंट द सुपर सैचुरेशन, क्योंकि अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जल्दी जो है सैचुरेशन मिलता नहीं है। पोटेशियम सल्फेट इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द टेस्ट, पोटेशियम क्लोराइड को मिलाने से सल्फेट आयंस उसमें नंबर ऑफ सल्फेट आयन क्या हो गए, ज्यादा हो जाएगा। तो जो हमारा रिएक्शन होता है वो रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा, मतलब रिएक्शन जल्दी होगा। और जो हमें पीपीटी मिलेगा उसका जो यील्ड होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज आयरन लिमिट टेस्ट। और आयरन लिमिट टेस्ट में क्या है, IP66। इसमें क्या होता है, इसमें जो आयरन इम्प्योरिटीज होती है उसका हम लोग रिएक्शन किससे कराते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट अमोनिकल अल्कलाइन मीडियम। तो हमें क्या मिलता है, एक पर्पल कलर का फेरिक थायोग्लाइसेट मिलता है। ये आयरन है, Fe2+ में फेरस आयन है। ये थायोग्लाइकोलिक एसिड है, ठीक है, जिसका रिएक्शन करा के हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है फेरिक थायोग्लाइकेट। ये है फेरिक थायोग्लाइकेट। रिएक्शंस कैसे कराते हैं, IP66 में वे अमाउंट लेते हैं और यहाँ पे क्या लेते हैं 0.173 ग्राम फेरिक अमोनियम सल्फेट और 1.5 ग्राम क्या लेते हैं सॉरी 1.5 ml क्या लेते हैं, HCl लेते हैं। फिर दोनों में 40 ml वाटर मिला देते हैं। इसके बाद जो ऊपर सोल्यूशन हमें मिलेगा, इस सोल्यूशन में 2 ml सिट्रिक एसिड इसमें ऐड करते हैं और स्टैंडर्ड में भी 2 ml सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग क्या मिलाते हैं, अमोनिया मिलाते हैं, किसके लिए, टू मेंटेन द पीएच। स्टैंडर्ड सोल्यूशन में भी हम लोग अमोनिया मिलाते हैं, किसके लिए, टू मेंटेन द पीएच। फिर एडजस्ट पीएच अप टू 50 ml, एडजस्ट वॉल्यूम अप टू 50 ml। पीएच एडजस्ट करने के बाद हम लोग वॉल्यूम एडजस्ट करते हैं, कितना 50, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना चाहिए 50 ml स्टैंडर्ड का भी और टेस्ट सोल्यूशन का। फिर दोनों सोल्यूशन को 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं, पर्पल कलर। अगर टेस्ट सोल्यूशन का पर्पल कलर क्या है, लेस है देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, तो हम लोग कहेंगे कि इसने आयरन लिमिट टेस्ट को क्या किया है, पास किया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, आयरन लिमिट टेस्ट IP66। तो हम लोगों ने IP66 आयरन लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर लिया था, देख लिया था। अब हम लोग देखने वाले हैं आयरन IP85 लिमिट टेस्ट। इसका जो प्रिंसिपल है और जो IP66 है उसका दोनों का प्रिंसिपल क्या रहेगा, सेम। ओनली द डिफरेंस कहाँ पे होता है कि जो हम लोग टेस्ट सोल्यूशन लेते हैं और स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं उनकी वैल्यूज में थोड़ा क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है कि आयरन इम्प्योरिटी रिएक्ट करता है किससे, थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करके एक कंपाउंड देता है जिसका नाम है फेरिक थायोग्लाइसेट देता है। रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा, थायोग्लाइकोलिक एसिड होगा जो फेरस आयन से रिएक्ट करके फेरिक आयन का क्या करता है, फेरिक आयन का हमें थायोग्लाइसेट प्रोवाइड करता है जिसका कलर क्या होता है, पर्पल कलर होता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है IP85 का कि एज पर मोनोग्राफ हम लोग वेट अमाउंट कर लेते हैं, बट जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं इसमें 2 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं, 0.1726 ग्राम फेरिक अमोनियम सल्फेट और 10 ml ऑफ 0.1 NH2SO4 का सोल्यूशन लेते हैं, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमें H+ और SO4 आयन मिल जाएगा। और जो हमने फेरिक अमोनियम सल्फेट लिया हुआ है उससे हमें क्या मिल जाएगा, उससे हमें Fe जो है मिल जाएगा। दोनों टेस्ट सोल्यूशन में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम लोग 40 ml वाटर ऐड करते हैं एंड देन वी एडेड 2 ml सिट्रिक एसिड इन ईच, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में और टेस्ट सोल्यूशन दोनों में कितना, 2 ml सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। फिर अमोनिया ऐड करते हैं टू मेंटेन द पीएच वैल्यू दोनों सोल्यूशन में, टेस्ट सोल्यूशन में और स्टैंडर्ड सोल्यूशन में हम लोग अमोनिया को ऐड करके पीएच मेंटेन करते हैं। फिर इसके बाद जो भी वॉल्यूम बचा हुआ है उसको हम लोग वाटर ऐड करके उसको हम लोग किसमें 50 ml करते हैं और 50 ml करते हैं एंड कीप असाइड फॉर 5 मिनट।
इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं और हम लोग देखते हैं कि जो पर्पल कलर जनरेट हुआ है, जो पर्पल कलर जनरेट हुआ है वो टेस्ट सोल्यूशन में ज्यादा है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन में ज्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग रिमार्क देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें जो पर्पल कलर आया है वो क्या है, लेस है, और जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसमें क्या है, हाई है, तो हम कहेंगे कि इसने लिमिट टेस्ट को क्या किया, पास किया है। द पर्पल कलर ऑब्टेन इन द टेस्ट सोल्यूशन इज लेस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, तो सैंपल पासेस लिमिट टेस्ट आयरन IP85। इससे कुछ जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वाई प्यूरिफाइड वाटर इज यूज इन द आयरन लिमिट टेस्ट। तो आयरन लिमिट टेस्ट में हम लोग यूज करते हैं, इट इज यूज टू डाइल्यूशन पर्पस, कि डाइल्यूट करना है, एंड फ्री फ्रॉम डिसॉल्व गैसेस एंड इम्प्योरिटीज, की अगर ये डिस्टिल्ड वाटर रहेगा तो उसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं रहेंगी, कोई चीज मिक्स नहीं रहेगा जो हमारे टेस्ट को अफेक्ट नहीं करेगा। अगर उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहेगा तो हमारे टेस्ट को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा, और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो इससे बचने के लिए उसमें किसी प्रकार की कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई अमोनिया इज एडेड लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, कि जो सोल्यूशन है वो एसिडिक होता है, उसको एसिडिक से अल्कलाइन मीडियम तक ले जाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, अमोनिया ऐड करते हैं। जो अमोनिया क्या होता है, एक बेसिक नेचर होता है, जिससे उसका पीएच थोड़ा क्या होता है, बेसिक हो जाता है। फिर क्वेश्चन पूछा था इन आयरन लिमिट एसिटिक एसिड प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, जो आयरन होता है उसके प्रेसिपिटेशन को रोकने के लिए हम लोग ऐड करते हैं विथ अमोनिया, नहीं तो क्या होगा, वो अमोनिया से रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिट्रिक एसिड ऐड करते हैं। नेक्स्ट लिमिट टेस्ट इज हेवी मेटल लिमिट टेस्ट। कोई हेवी मेटल है, जैसे मेटल हो गया, कोई आयरन जैसा हो गया या लेड हो गया, ऐसे कोई मेटल्स है जो हेवी मेटल्स है, उसके टेस्ट के लिए हम लोग हेवी मेटल लिमिट टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो भी हेवी मेटल्स होता है इम्प्योरिटी के फॉर्म में, उसको हाइड्रोजन सल्फाइड से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S होता है। अगर मैंने इसका लेड से रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पे हमें मिलेगा PbS प्लस 2H प्लस के फॉर्म में हमें क्या होता है, यहाँ पे मिलता है, या फिर H2 के फॉर्म में वो बाहर निकलेगा। तो जो हमें PbS मिला, ठीक है, ये एक PPT होता है जो कलर्ड होता है, क्या होता है, कलर्ड, जिससे हमें आइडेंटिफिकेशन में क्या मिलेगी, हेल्प मिलती है। और क्या बनता है, फॉर्म ब्राउन प्रेसिपिटेशन ऑफ मेटल सल्फाइड का। यहाँ पे सपोज कि मैंने एक मेटल लिया जिसका एसिड से रिएक्शन कराया तो हमें क्या मिला, मेटल सल्फाइड मिला। दूसरा मेटल लिया, उसका सोडियम सल्फाइड से रिएक्शन कराया तो भी हमें क्या मिलता है, मेटल सल्फाइड मिलता है। जैसे मेटल सल्फाइड हो गया क्या, PbS, ये क्या एक मेटल सल्फाइड है जो रिएक्शन में मिलता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्राउनिश कलर होता है। ठीक है, प्रोसीजर क्या होता है इसमें कि मोनोग्राफ के अकॉर्डिंग 25 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं हम लोग। जो भी सैंपल दिया होता है, हमारे पास जो सैंपल होता है उसका उसमें पानी मिलाकर 25 ml सोल्यूशन मिलाते हैं, बनाते हैं। फिर स्टैंडर्ड में क्या लेते हैं, 2 ml लेड सोल्यूशन लेते हैं एंड डाइल्यूटेड अप टू 25 ml, मतलब दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया, सेम हो गया। अब टेस्ट सोल्यूशन में हम लोग एसिटिक एसिड मिलाते हैं और अमोनिया टू एडजस्ट द पीएच बिटवीन 3 से 4, कि 3 से 4 के बीच में क्या रहे, इसका पीएच रहे, मेंटेन करने के लिए अमोनिया ऐड करते हैं। सेम चीज यहाँ पे भी करते हैं। फिर वाटर ऐड करते हैं, वॉल्यूम कितना करते हैं, बाय एडिंग 35 ml, इतना पानी ऐड करिए कि वॉल्यूम कितना हो जाए, 35 ml। सेम थिंग्स वी डू विथ स्टैंडर्ड सोल्यूशन। फिर इसमें 10 ml H2S सोल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। स्टैंडर्ड में भी 10 ml H2S सोल्यूशन मिक्स करते हैं, और फिर जो भी अमाउंट बचा है उसमें वाटर ऐड करके उसका वॉल्यूम 50 ml करते हैं। स्टैंडर्ड सोल्यूशन भी कितना करते हैं, 50 ml करते हैं। फिर पूरे सोल्यूशन को 5 मिनट के लिए बाजू में रख देते हैं, बगल में रख देते हैं, जिससे पूरा रिएक्शन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए और हमें क्या मिल जाए, हमें मिल जाए PPT मिल जाए। उस PPT को कंपेयर करेंगे टेस्ट सोल्यूशन से
और स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। तो अगर मैं सपोज कर लूं कि जो टेस्ट सोल्यूशन है उसमें लेस है, तो ये क्या करेगा, हेवी मेटल टेस्ट को पास कर लेगा। नेक्स्ट टेस्ट है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। आर्सेनिक एक हेवी मेटल है और ये मेटल बहुत ही क्या होता है, डेंजरस होता है फॉर द हेल्थ पर्पस। ये हमारे टिश्यूज में जाकर क्या होता है, कलेक्ट होता है और ऑक्सीडाइज होके कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी क्या करता है, डेवलप करता है। तो इसका एक स्मॉल अमाउंट भी हमारे लिए क्या होता है, इंजीरियस होता है। इसके लिए हम लोग आर्सेनिक लिमिट टेस्ट क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्सेनिक इम्प्योरिटीज होता है उसको हम लोग आर्सीन गैस में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ASH3 में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्सीन गैस बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो आर्सेनिक इज कन्वर्टेड टू आर्सेनिक एसिड में कन्वर्ट, जो एस होता है उसको H3ASO4 H3ASH सॉरी O4 में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्सेनिक एसिड। फिर ये आर्सेनिक एसिड जो आर्सेनियस एसिड में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जो H3ASO4 होता है वो H3ASO3 में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आर्सेनिक एसिड आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसका हम लोग किससे, एसिड से रिएक्शन कराते हैं और उसको आर्सिन गैस में कन्वर्ट करते हैं। और आर्सिन गैस को मर्क्यूरस क्लोराइड पेपर से क्या करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या मिलता है, हमें मर्क्यूरिक आर्सेनाइड मिलता है, जो एक प्रॉपर कलरेशन क्या करता है, शो करता है। क्या होता है इसमें, एज पर मोनोग्राफ हम लोग अमाउंट वे करते हैं और ये 0.2 से 1 ml स्टैंडर्ड आर्सेनिक सोल्यूशन लेते हैं। उसमें 1 ग्राम KI मिलाते हैं और इसमें भी 1 ग्राम KI मिलाते हैं। फिर 10 ग्राम आर्सेनेटेड जिंक मिलाते हैं, इसमें भी 10 ग्राम आर्सेनेटेड जिंक मिलाते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, शेक करते हैं और फिर एक्सपेरिमेंट के लिए क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो जब हम लोग आर्सेनिक का मर्क्यूरी क्लोराइड से क्या करता है, रिएक्शन करता है, तो जो पेपर का कलर होता है वो कैसा, येलोइश स्टेन देता है, जिससे हम लोग कंपेयर करके पता लगाते हैं कि उसमें आर्सेनिक का अमाउंट कम है या ज्यादा। इसके लिए एक स्पेशल काइंड का अपरेटस यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं गुजेट अपरेटस। ठीक है, ये अपरेटस बहुत ही इंपॉर्टेंट अपरेटस है और एग्जाम में डायरेक्टली इसका डायग्राम बनाने के लिए आपको 2 से 4 मार्क में डायरेक्टली पूछ लेता है। तो इस डायग्राम को अच्छे से क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहता है 2 mm का होल होता है, जिसमें से आर्सेन गैस ऐसे ऊपर की तरफ क्या करती है, जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर होता है, जिससे रिएक्ट करके क्या करता है, एक स्टेन क्या करता है, येलो कलर का स्टेन यहाँ पे जनरेट करता है। और उसी कलर को हम लोग आइडेंटिफाई करके हम लोग पता लगाते हैं कि आर्सेनिक इम्प्योरिटी का जो लेवल है, इट इज मोर और लेस। ठीक है, उसका अमाउंट क्या है, कम है या ज्यादा है, पता लगाते हैं। तो ये था पूरा लिमिट टेस्ट, जिसमें मैंने क्लोराइड लिमिट टेस्ट देखा, सल्फेट लिमिट टेस्ट देखा, आयरन लिमिट टेस्ट देखा, हेवी मेटल लिमिट टेस्ट देखा और आर्सेनिक लिमिट टेस्ट। एंड दिस टेस्ट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर फार्मा स्टूडेंट फॉर दियर एग्जाम। और इससे हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और एकदम इजी है। ठीक है, और आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आप इसको क्या करिए, लिखिए।